ब्रजांगनाएं श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन करते हैं। ये जो ब्रजांगनाएं ना, ब्रज की गोपियां हैं, ये परमात्मा को बहुत प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, ये दही बेचने जान करके उसी रास्ते से जाती थी जिस रास्ते पर श्री कृष्ण गाय चराते थे। इनको लगता था दोनों काम एक ही साथ होंगे ना, वो तो उनका बहाना था कि लाला आप हमारा रास्ता रोकते। वो जान करके जाती थी। वो खुद कहती कि चलो सखी वहां जाइए और जहां बसत ब्रजराज और गौरस बीचत हर मिले, तो एक पंथ दो काज। दही का दही भी बिकेगा और नंदलाल का दर्शन भी होगा। तो वो जान करके उस रास्ते पर जाया करती थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये गोपी, गोपी वैसे शब्द का जो भावार्थ है, गोपी क्या है, यानी गोपी ये हमारी इंद्रियां। ध्यान से सुनिएगा विषय को। इंद्रियां क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां हैं। कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब इनमें जो 10 की 10 इंद्रिय हैं, इन इंद्रियां जो कृष्ण रस का पान करती हैं, हमारी एक एक इंद्री जो कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इन गोपियों, ये जो ब्रजांगना ब्रज की गोपियां हैं, ये कोई साधारण नहीं है। आप समझ रहे हैं कि साधारण इनको आपने समझ लिया है। सब एक एक देवताओं का रूप बना करके यहाँ ब्रजमंडल में आई हैं। और ये ब्रजमंडल भी साधारण नहीं है। भगवान का जो गोलोक धाम है ना, वो साक्षात ब्रजमंडल है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यदि ब्रजमंडल में प्रवेश करो तो वहाँ की पहले उस रज को अपने मस्तिष्क पर लगाओ, पहले उस ब्रजमंडल को समझो, फिर उन ब्रजवासियों को समझो। बड़े टेढ़े होते हैं ब्रजवासी, फिर उनको जानो, उनको जानने के बाद फिर कृष्ण को जानो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री। तो ब्रजांगना है परमात्मा। तो ये जो गोपियां ये साधारण नहीं है, ये सब एक एक देवता, सब ऋषि मुनि, सब लीला करने के लिए परमात्मा के साथ में तो प्रेम रस का आनंद ले रहे हैं। यहाँ इस कथा के माध्यम से ये पता चलता है कि जीवन में जब तक हम प्रेम ना करें तब तक प्रीतम प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं इतना प्रेम करना, इतना प्रेम करना कि बस जब समाज के लोग आपसे कहें ना कि अब तो पागल हो गया है, जब ये लोग कहने लगे इसका दिमाग बिगड़ गया है, तब समझना अब आपकी भक्ति बढ़ गई। और हम कहते हैं इन्हीं बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे होते हैं, इन्हें बिगड़े ही रहने दो, ये बिगड़े ही अच्छे होते हैं। लोग कहें तो, मैंने पहले ही कहा, और लोगों का काम तो कहना है। लोगों ने मीरा से कहा, क्या कुछ समाज ने नहीं कहा? मीरा को राजस्थान छोड़ना पड़ गया, महावीर के कानों में कीलें ठोक दी, यही समाज के लोग थे। चैतन्य महाप्रभु को पत्थर मारे जा रहे थे, तब भी आपके इसी समाज के लोग थे। ये समाज आपको कुछ नहीं देगा, आप जीवन पर्यंत देते रहना। कई लोग मुझे मिलते हैं, महाराज इस समाज कुछ नहीं मिला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि तूने कुछ तो अच्छा किया। हमने कहा ये प्रकृति है, ये किसी को कुछ नहीं देती। उतना समय प्रीतम के साथ देते ना तो प्रेम बढ़ता और भक्ति बढ़ती। लेकिन तुमने जो किया उसे गाओ मत, क्योंकि जब संध्या होती है तो दीपक को जला दिया जाता है, ध्यान देना। और जब दीपक को जला दिया जाता है, उसके बाद में जब लोगों को कार्य उनका हो जाता है तो उसे बुझा दिया जाता है। तो किसी सज्जन ने दीपक से पूछा कि जब लोगों को मतलब निकालना होता है, अंधेरे से उजाला करना होता है, तब तो वो आपको जलाते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो आपको
बुझा देते हैं। तो दीपक का जवाब सुनिए। वो दीपक कहता है, चाहा स्नेही स्नेह की नहीं है, चाहा स्नेही स्नेह की नहीं है, स्नेह में जी को जला चुका हूं और बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। तो आपने जो किया है ना, वो किया, उसे भूल जाओ। बोले कुछ नहीं, ये समाज मुझे यश दे या ना दे, मान दे या ना दे, प्रतिष्ठा दे या ना दे, और न इस समाज से कुछ आपको मिलने वाला है। केवल प्रीतम मेरे हैं और मैं उनका हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।